हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनकरेज एजुकेशन। आज हम जीवन कौशल विषय के अंतर्गत वैदिक कालीन शिक्षा विषय पर चर्चा करेंगे। वैदिक कालीन शिक्षा टॉपिक से सुपर टेट, यूपी टेट तथा डीएलएड आदि परीक्षाओं में कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः आज हम वैदिक कालीन विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ। वैदिक कालीन शिक्षा से आशय ऐसी शिक्षा से है जो जीवन पर्यंत चलती थी, अर्थात जो मनुष्य के बचपन से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलती थी। मनुष्य जो है जीवन पर्यंत कुछ न कुछ अनुभव ग्रहण करता रहता था। वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी वो इस प्रकार की शिक्षा थी कि वो मनुष्य को सभ्य बनाने का काम करती थी, साथ के साथ मनुष्य के जीवन को वो उन्नत भी बनाती थी। इस प्रकार वैदिक कालीन शिक्षा में जो है मनुष्य जीवन भर विद्यार्थी ही रहता था। इस शिक्षा से ही गुरुकुल पद्धति का भी प्रारंभ हुआ। गुरुकुल पद्धति में विद्यार्थी शहर से दूर गांव में गुरु के पास रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ जानने के पश्चात अब हम वैदिक कालीन शिक्षा की कुछ विशेषताओं को जानेंगे। वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं। फर्स्ट, निःशुल्क शिक्षा। वैदिक काल में शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। शिक्षार्थियों से शिक्षा के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। शिक्षार्थी गुरु के पास रहकर आश्रम में शिक्षा को ग्रहण करते थे। दूसरा, गुरुकुल आधारित शिक्षा। वैदिक काल में शिक्षा गुरुकुल आधारित थी। विद्यार्थी गुरु के पास रहकर गुरुकुल में ही शिक्षा ग्रहण करते थे। तीसरा, शिक्षा का माध्यम संस्कृत। वैदिक कालीन में जो शिक्षा दी जाती थी वो संस्कृत भाषा के माध्यम से दी जाती थी, अतः वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। चौथा, गुरुकुल की एकांत में स्थापना। वैदिक काल में जो गुरुकुल बनाए जाते थे वो एकांत वातावरण में बनाए जाते थे। गुरुकुल प्रकृति के निकट बनाए जाते थे जिससे वातावरण शांत रहता था तथा पढ़ने में छात्रों को आसानी होती थी। पांचवा, शिक्षा राज्य के नियंत्रण से मुक्त। वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी उस पर राजा का कोई नियंत्रण नहीं होता था। शिक्षा राज्य के नियंत्रण से मुक्त होती थी। विद्यार्थी आसानी से शिक्षा को ग्रहण करते थे। वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत 5 वर्ष की उम्र में विद्या आरंभ संस्कार द्वारा कुल पुरोहित द्वारा घर में ही कराई जाती थी। अतः वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा घर में ही दी जाती थी, जहाँ पठन और लेखन की शुरुआत कराई जाती थी। सातवां, उच्च शिक्षा के केंद्र गुरुकुल थे जिनमें प्रवेश के लिए उपनयन संस्कार किया जाता था। जब कोई बच्चा भी पढ़ने आता था गुरुकुल में, उसका सर्वप्रथम जो है उपनयन संस्कार किया जाता था, तब उसे गुरुकुल में प्रवेश दिया जाता था। अतः विद्यार्थियों का गुरुकुल में प्रवेश से पहले उपनयन संस्कार किया जाता था। आठवां, उपनयन संस्कार में उपनयन शब्द का अर्थ है समीप ले जाना, अर्थात गुरु के समीप ले जाना। इस संस्कार के बाद ही विद्यार्थी गुरुकुल में प्रवेश दिया जाता था। उपनयन शब्द का शाब्दिक अर्थ है समीप ले जाना और इसका अर्थ है कि गुरु के समीप ले जाना, अर्थात जब शिक्षार्थी गुरु के समीप जाता था तभी जो है उच्च शिक्षा गुरुकुल की प्रारंभ होती थी। नवा, गुरुकुल में निवास करने वाले छात्र को कुलवासी, अंतावासी, द्विज या ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरुकुल में जो छात्र पढ़ते थे उनको कुलवासी, अंतावासी, द्विज या ब्रह्मचारी कहा जाता था। 10वां, वैदिक कालीन शिक्षा में वेदों के अध्ययन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। प्रत्येक वेद के अध्ययन में कम से कम 12 वर्ष लगते थे। वैदिक काल में वेदों को याद कराया जाता था तथा श्लोकों को भी याद कराया जाता था, जिससे जो है उनको याद करने में कम से कम 12 वर्ष वैदिक काल में वेदों की संख्या के अनुसार ही विद्वानों के नाम थे। छात्र 1 से 4 वेदों का अध्ययन करते थे और उसी के अनुसार ही उनका नाम था। जैसे एक वेद का अध्ययन करने वाले को स्नातक, 2 वेद के ज्ञाताओं को वसु, 3 वेद के ज्ञाताओं को रुद्र तथा 4 वेद के ज्ञाताओं को आदित्य कहा जाता था। इस प्रकार आज हमने वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ तथा उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जाना। वैदिक कालीन की कुछ विशेषताएं हम अपने वीडियो के दूसरे पार्ट में जान। Thanks for watching my channel Encourage Education. Please like, share and subscribe my channel Encourage Education.